तो वर्ल्ड कप को शुरू होने में अब ज़्यादा टाइम का वक्त ही नहीं बचा है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वो टॉप 5 टीम है जिसके पास इस वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी है, और ओपनिंग जोड़ी कितनी मायने रखती है आपने आईपीएल में देखा ही होगा सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वो टॉप 5 टीम है जिनके पास इस वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट ओपनिंग प्लेयर है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉप 5 बेस्ट ओपनिंग जोड़ी की लिस्ट में नंबर 5 पर मैंने रखा है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को, जिनके लिए वर्ल्ड कप में ओपन करेंगे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। तो चलिए इनके हम स्टेट्स देख लेते हैं कि इन्होंने T20 इंटरनेशनल में किया क्या है। तो मोहम्मद रिजवान की हम बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने T20 इंटरनेशनल में टोटल 84 इनिंग्स खेली है और 3200 रन बनाए हैं, जहां उनका एवरेज रहा है 49 का और स्ट्राइक रेट रहा है 128 का, और 28 बार उन्होंने अर्धशतक मारा है और एक बार उन्होंने शतक मारा है। वहीं हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में टोटल 111 इनिंग्स खेली है और 4023 रन बनाए हैं, जहां उनका एवरेज रहा है 41 का और स्ट्राइक रेट रहा है 130 का, जहां उन्होंने 36 बार अर्धशतक लगाया है और 3 बार 100 रन बनाए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने बेहतरीन आंकड़े होने के बाद भी इस टीम को मैंने नंबर 5 पर क्यों रखा है। तो इसमें से इन दोनों प्लेयर के बहुत सारे अर्धशतक कौन सी टीमों के सामने आए हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इन्होंने कितने अर्धशतक जिम्बाब्वे, आयरलैंड ऐसी टीमों के सामने लगाए हैं। तो यही कारण है कि इतना अच्छा रिकॉर्ड होने के बाद भी इस टीम को मैंने नंबर 5 पर रखा है। तो चलिए अब नंबर 5 से आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। तो नंबर 4 पर मैंने रखा है न्यूजीलैंड को, जिनके लिए ओपन करेंगे फिन एलन और डेवन कॉनवे। तो कॉनवे को तो आप सभी लोग जानते हो, अपना आईपीएल में भी देखा हो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कि कितना कंसिस्टेंट प्लेयर है और कंसिस्टेंटली रन बनाता है। और फिन एलन को आपने बहुत कम देखा होगा। ये खिलाड़ी इतना कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये जब अटैक करने पर आता है ना तो ऐसा तगड़ा मारता है कि धागा खोल देता है। इसकी कंसिस्टेंसी की आप बात मत करो, लेकिन इसकी स्ट्राइक रेट की आप बात करो। तो चलिए हम इस खिलाड़ी के इंटरनेशनल T20 के रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो इस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल में टोटल 43 इनिंग खेली है और 1106 रन बनाए हैं, जहाँ इसका एवरेज तो रहा है 26 का, लेकिन स्ट्राइक रेट देखो आप 163 का स्ट्राइक रेट रहा है, जहाँ 4 बार इस खिलाड़ी ने अर्धशतक बनाया है और 2 बार शतक बनाया है। वहीं डेवन कॉनवे की हम बात करें तो डेवन कॉनवे ने इंटरनेशनल में टोटल 42 इनिंग्स खेली है और 1338 रन बनाया है, जहाँ 39 का उनका एवरेज रहा है और 129 का स्ट्राइक रेट रहा है, जहाँ 10 बार उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है और अभी तक शतक नहीं लगा पाए हैं। तो इनकी भी काफ़ी बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी है, एक तरफ कंसिस्टेंट कॉनवे तो दूसरी तरफ अटैकिंग फिन एलन। तो चलिए नंबर 4 से आगे बढ़ के चलते हैं नंबर 3 की ओर। तो नंबर 3 पर रखा है हमने हमारी टीम इंडिया को, जिनके लिए ओपन करेंगे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। तो रोहित शर्मा का भले आईपीएल में बल्ला शांत रहा हो, लेकिन इंटरनेशनल में आते ही ये खिलाड़ी आग लगा देता है। वैसे तो रोहित शर्मा का आईपीएल में बल्ला लगभग 5-6 साल से शांत है, लेकिन जब भी इंटरनेशनल में खेलते हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं, इनका बल्ला कुछ अलग ही गरजता है। वहीं एक तरफ यशस्वी जायसवाल है, जिनकी भी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन ये भी एक अटैकिंग बल्लेबाज है, बहुत तगड़े रन बनाता है तो पहली गेंद से मारना शुरू कर देता है। तो चलिए हम इनके इंटरनेशनल के रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो यशस्वी जायसवाल ने टोटल इंटरनेशनल में 16 इनिंग्स खेली है और 502 रन बनाए हैं, जहाँ इनका एवरेज रहा है 33 का और स्ट्राइक रेट देखिए आप 162 का स्ट्राइक रेट है, जहाँ 4 बार इन्होंने अर्धशतक करा है और एक शतक भी लगाया है। वहीं रोहित शर्मा का हम देखें तो यहाँ आपको कूट कर अनुभव दिखेगा, जहाँ इन्होंने इंटरनेशनल T20 में 143 इनिंग्स खेली है और लगभग 4000 रन इन्होंने बना दिए, जहाँ इनका एवरेज रहा है 31 का और इनका स्ट्राइक रेट देखिए 140 का स्ट्राइक रेट रहा है, और 29 बार इन्होंने अर्धशतक मारा है और 5 बार इन्होंने शतक मारा है। वैसे तो इन दोनों का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, लेकिन भारतीय टीम में इनकी ओपनिंग जोड़ी अभी एक टेंशन का कारण बनी हुई है, क्योंकि दोनों ही प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है। तो देखना होगा वर्ल्ड कप में क्या कमाल करके दिखाते हैं। तो चलिए अब नंबर 3 से आगे बढ़ के चलते हैं नंबर 2 की ओर। तो नंबर 2 पर मैंने रखा है इंग्लैंड को, जिनके लिए ओपनिंग करेंगे जोस द बॉस, जोस बटलर और फिलिप सोल्ट, जिनको आपने आईपीएल में देखा होगा केकेआर के लिए काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। तो चलिए हम इनका इंटरनेशनल T20 रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो जोस बटलर ने इंटरनेशनल T20 में टोटल 106 इनिंग्स खेली है और 3050 रन इन्होंने बनाए हैं, जहाँ इनका एवरेज रहा है 35 का और स्ट्राइक रेट देखिए आप 145 का स्ट्राइक रेट रहा है, जहाँ 23 बार इन्होंने अर्धशतक मारा है और एक बार शतक मारा है। वहीं फिलिप सोल्ट की बात करें तो इन्होंने इंटरनेशनल में टोटल 21 इनिंग खेली है और लगभग 700 रन इन्होंने बना दिए, जहाँ इनका एवरेज रहा है 34 का और स्ट्राइक रेट पर नज़र डालिए आप 165 का स्ट्राइक रेट रहा है, जहाँ इन्होंने 2 बार अर्धशतक किया है और 2 बार शतक किया है।
तो दोनों ताबड़तोड़ अटैकिंग बल्लेबाज है, दोनों अटैक करते रहते हैं एक साइड से। ऐसा नहीं कि एक तरफ से कोई खड़ा रहता है दूसरी तरफ से अटैक हो रहा है, दोनों ही अटैक करते रहते हैं। दोनों अपने सामने वाले बॉलर को आड़ा हाथों ले लेते पावर प्ले में ही। और जोस बटलर को तो आप जानते हैं, जोस द बॉस जब हिटिंग करने पर आता है तो अच्छे अच्छे बॉलर नहीं टिकते सामने। वहीं फिलिप सॉल्ट को भी आपने आईपीएल में देखा ही होगा कि किस कैलिबर का एक खिलाड़ी है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस वर्ल्ड कप में इनकी ओपनिंग जोड़ी क्या कमाल करती है। तो चलिए अब नंबर 2 से आगे बढ़ के चलते हैं नंबर 1 की ओर। तो नंबर 1 पर मैंने रखा है नो डाउट ऑस्ट्रेलिया, जिनके लिए ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर को तो आप सभी लोग काफ़ी अरसे से जानते होंगे, आईपीएल में भी ये काफ़ी लंबे टाइम से खेल रहे हैं, 2009-2010 से खेल रहे हैं और हर साल इनका लगभग ऑरेंज कैप की लिस्ट में नाम रहता ही रहता है। और ट्रेविस हेड को तो मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे इस आईपीएल में कि ट्रेविस हेड क्या चीज़ है। और आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा जो इंडिया के खिलाफ इन्होंने फाइनल में इनिंग खेली थी। तो ट्रेविस हेड तो मतलब एक ओपनर इतना खतरनाक कि सामने वाले बॉलर को कच्चा चबा जाए, इतना खतरनाक ओपनर है। और ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा इन दोनों ओपनिंग जोड़ी की बदौलत ही हैदराबाद ने इस आईपीएल में 288, 277 जैसे बड़े बड़े स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं। तो चलिए इन दोनों प्लेयर के हम T20 इंटरनेशनल के आंकड़े देख लेते हैं। तो डेविड वार्नर ने T20 इंटरनेशनल में टोटल 103 मैचेस खेले हैं और 3100 रन बनाए हैं, जहाँ इनका एवरेज रहा है 34 का और स्ट्राइक रेट रहा है 142 का, जहाँ 26 बार इन्होंने अर्धशतक लगाया और 1 बार शतक लगाया है। वहीं ट्रेविस हेड की हम बात करें तो इन्होंने इंटरनेशनल T20 में अभी तक सिर्फ 25 इनिंग खेली है और 650 रन बनाए हैं, जहाँ इनका एवरेज रहा है 30 का और स्ट्राइक रेट रहा है 147 का और 1 बार ये अर्धशतक लगा पाए हैं और शतक अभी तक नहीं लगाया। तो ट्रेविस हेड किस तरह का खिलाड़ी है आपने आईपीएल में देख लिया होगा। इन आंकड़ों पे मत जाइए आप, क्योंकि आंकड़े पुराने हैं और अभी जिस फॉर्म में चल रहा है उस फॉर्म में इस वर्ल्ड कप में ये हाईएस्ट रन गेटर भी रह सकता है। और डेविड वार्नर तो आप आईपीएल में भले ही फॉर्म में नहीं थे, लेकिन इंटरनेशनल में आते ही ऑस्ट्रेलिया के लिए आते ही ये खिलाड़ी अलग ही फॉर्म में आ जाता है। और ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर जैसा आईपीएल में खेलते हैं और जैसा ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं उसमें बहुत फ़र्क रहता है। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी इस T20 वर्ल्ड कप की नंबर 1 ओपनिंग जोड़ी रहने वाली है, क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह की फॉर्म में है उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सामने वाले बॉलर को कितना प्रकार से तोड़ सकता है, कितनी तरह से सामने वाले बॉलर की हड्डियाँ तोड़ सकता है जिस तरह से फॉर्म में चल रहा है। और डेविड वार्नर तो आप लोग जानते हैं कब कहाँ कैसे परफॉर्म करना है, इस खिलाड़ी को अच्छे से आता है। तो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी होने वाली है ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी, ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर की जोड़ी। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ, कौन सी टीम के पास इस वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट ओपनिंग प्लेयर है, कमेंट करके बताओ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मैं आगे आने वाली ऐसी एक और वीडियो लूँगा जहाँ बेस्ट मिडिल ऑर्डर की और बेस्ट फिनिशर की मैं बात करूँगा। इस वर्ल्ड कप में कौन सी टीम के पास सबसे बेस्ट मिडिल ऑर्डर है और कौन सी टीम के पास सबसे बेस्ट फिनिशर है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अच्छे से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।